यह बंजर व वीरान करीब 22,000 एकड़ ज़मीन जो आप देख रहे हैं, जिस पर पिछले 28 साल से एक दाना भी नहीं उग पाया है। सिरसा जिले के ऐलनाबाद हल्के के नाथुश्री चोपटा क्षेत्र की यह उपजाऊ ज़मीन कभी क्षेत्र की शान होती थी। फसलों के लिए उपजाऊ ज़मीन में क्षेत्र के करीब 25 गांवों के किसान अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन कुदरत की मार से अब ज़मीन सेम से बंजर हो गई है और मकान गिरने लगे हैं। किसान मजदूरी करने को मजबूर हैं। कुदरत की मार, सरकार और प्रशासन की अनदेखी के आगे किसानों लोगों का जीना दूभर हो गया है। हालांकि हर पार्टी के नेताओं ने चुनाव के समय सेम की समस्या हल करने के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, परंतु आज भी बंजर पड़ी है ज़मीन अपने अस्तित्व को पुनः पाने की राह देख रही है। करोड़ों रुपए की ज़मीन सेम से बेकार हो गई। इस ज़मीन को खरीदना तो दूर की बात, कोई लोन भी नहीं देता। हालांकि सेम के नाम पर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने नेताओं ने अपने लाभ के लिए सेम की समस्या को दूर करने का आश्वासन तो दिया, मात्र एक सेम नाले का निर्माण करने के बाद कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीण किसान अशोक कुमार, सुरेश कुमार, सतबीर सिंह, राममूर्ति, महेंद्र सिंह आदि ने बताया कि क्षेत्र में वर्ष 1992 में सेम की शुरुआत हो गई थी। चोपटा क्षेत्र के 20 गांव में 25 साल से करीब 22,000 एकड़ ज़मीन सेम के कारण बंजर हो गई। ज़मीन में लवणता की मात्रा अधिक होने के कारण अनाज भी नहीं उग पाता। ज़मीन दलदली होने के कारण किसान खेती से मरहूम हो गए हैं व मजदूरी करने को मजबूर हैं। जिनकी ज़मीन सेम की चपेट में है, उन किसानों की हालत बदतर हो गई है। सेम से मकान भी गिर रहे हैं। चोपटा क्षेत्र में दड़बा कला, माणक दीवान, रुपाणा खुर्द, नारायण खेड़ा, माखोसरानी, लुदेसर, रुपाणा बिश्नोइया, गंजा रुपाणा, शक्कर मंदोरी, निर्वाण, गुडिया खेड़ा, रूपावास, तरकांवाली, नाथुश्री कला, कैरांवाली, सापुरिया सहित कई गांवों की ज़मीन बंजर हो रही है। इनका कहना है कि चोपटा क्षेत्र में सेम की समस्या के खात्मे को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। सरकार की उदासीनता को देखकर लग रहा है कि क्षेत्र के 20-25 गांवों में वर्षों से बनी सेम की समस्या का खात्मा कभी नहीं हो पाएगा। वर्षों से बंजर पड़ी करीब 22,000 एकड़ भूमि पर कभी फसलें नहीं लहलाएंगी। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी चुनाव का समय निकट आता है तो सेम को ख़त्म करने का झुनझुना बजाया जाता है और चुनाव के बाद सेमग्रस्त ज़मीन की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। बार बार टीमों द्वारा सर्वे और दौरों के साथ ग्रामीणों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। किसानों का कहना है कि हर बार ज़मीन को जोतने का मन करता है, लेकिन सेम के कारण जुताई नहीं कर पाते। इस बार रबी की फसल की बिजाई के समय फिर ज़मीन खाली रह गई। पिछले लोकसभा व विधानसभा चुनाव के समय सेम की समस्या को ख़त्म करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट की टीम द्वारा सौर ऊर्जा आधारित पायलट प्रोजेक्ट को अंतिम चरण के सर्वे को लेकर गांव शक्कर मंदोरी का दौरा किया। सेम के खात्मे के लिए सबसे पहले शक्कर मंदोरी, सापुरिया, दड़बा कला, नाथुश्री कला सहित 4 गांवों का चयन किया गया, जिनमें सौर ऊर्जा आधारित नलकूप लगाकर पानी का लेवल नीचा कर ज़मीन की लवणता को कम करने का प्रावधान था। हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट टीम में कृषि विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार, जेई नरेश कुमार व सर्वेयर आज़ाद सिंह ने शक्कर मंदोरी गाँव में सेमग्रस्त ज़मीन से पानी निकासी के लिए नलकूप लगाने की जगह भी चिन्हित की। शक्कर मंदोरी में करीब 24-25 नलकूप लगाकर सेम का खात्मा किए जाने का प्लान भी बताया जा रहा था। इसके बाद अन्य गाँव में प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट की उच्च स्तरीय टीम ने सेमग्रस्त गाँवों का दौरा कर सेम से निपटने के लिए सौर ऊर्जा आधारित ट्यूबवेल की संख्या व स्थिति को अंतिम रूप दिया। ग्रामीणों ने सोचा कि सेम के खात्मे के लिए जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। टीमें ग्रामीणों व किसानों से बातचीत कर 3 कैटेगरी बनाकर सेम की समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए सुझाव तो कई बार ले चुकी है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है।